हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है ना। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन 3 की 4.1 एक्सरसाइज का थर्ड इंट्रोडक्शन है। आप कहोगे सर 3 क्वेश्चन करा रहे होगे घंटे के अंदर, है ना? क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर 1 घंटे के लेक्चर में मैंने 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। समय जो लग रहा है ना वो समझाने में लग रहा है। बेसिकली जब आप समझ लोगे या मुझे भी कोई कहे करने को तो मैं 2 मिनट में क्वेश्चन को कर दूंगा, 2 मिनट भी लगेगी। ठीक है ना। और आपकी भी स्थिति यही रहेगी, जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो जल्दी से कर दोगे। वो सारी बात, वो लंबा लेक्चर होने का कारण क्या है कि मैं चीजों को समझाने में आपको समय ज्यादा ले रहा हूं। लेकिन चलिए, क्या बात करनी है भाई, समझाने के लिए तो है, लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस तो करे कराए आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मेन बात है समझाने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके 6 एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर इस कैटेगरी का एग्जाम्पल मैंने आपको एक विभाज्यता वाला करवाया है और एग्जाम्पल करवाया है मैंने 4th, और 4th के बाद छठा भी एक जैसा इसी तरीके से है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए मेरे को 2 इंटू, ध्यान देना दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह है, 2 इंटू 7 की घात n प्लस 3 इंटू 5 की घात n माइनस 5 हमेशा 24 से भाज्य है। मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, कहने का मतलब। इसको हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम एक इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सब चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी। अब ज्यादा रिपीट करके समय नहीं खराब करना चाहता। कि जो हमारा Pn एक स्टेटमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, और Pn है कि 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5, ठीक है ना, वो 24 से भाज्य है ना, भाज्य है आपके पास में। ठीक है, ये है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे n की वैल्यू 1 लेकर के। लेट्स टेक n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 के लिए हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। तो जब हम P1 लिखेंगे तो P1 आ जाएगा, एक स्टेटमेंट है, तो 2 इंटू 7 की पावर 1 एंड प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। ठीक है आपके पास में। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं 24 से भाज्य होता नहीं, 7 दूनी 14, 14 प्लस 5 दिया 15 है माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 39 माइनस 5, सॉरी 29 माइनस 5, है ना, तो 24 ही आ जाएगा। ठीक है ना। और 24 से भाज्य है ना, 24 से भाज्य है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए है ना, के लिए जो P1 है वो क्या है बेटा? इट इज ट्रू, सत्य है। और इतना करने के बाद हम लोग बढ़ते थे स्टेप सेकंड की तरफ। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में बहुत समय दिया है मैंने पिछले लेक्चर्स में। ये तीसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, तो 2 लेक्चर में बहुत समय दिया। तो आज अब थोड़ा सा तेजी पकड़ते हैं। तो n इज इक्वल, मान लेते हैं कि माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है, k के लिए, है ना, p के हमारा सत्य है। सत्य होने का मतलब क्या है कि जो pk बनेगा बेसिकली वो बनेगा कि 2 इंटू 7 की पावर k, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, 24 से, है ना, भाज्य होगा। और हमने पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में भी बताया था, अगर ये इससे भाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं। तब हम इसको एक छोटी सी बात बना करके लिख सकते हैं कि 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू, हम 24d लिख सकते हैं, जहां d कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। इसको d क्यों लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने बताया था। ये जब 24 से डिवाइड है होगा तो सीधी बात है 24 का ही मल्टीपल यहां पर आएगा, 24 का ही गुणज यहां पर आएगा। ठीक है। तो चलिए अब मेरे को स्टेप थर्ड में करना क्या है, व्हाट वी वांट टू, है ना, हमें करना क्या है, हमें करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मेरे को k प्लस 1, pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध करना है। ये मेरा काम मुझे करना पड़ेगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि pk प्लस 1 जो होगा वो, ठीक है ना, इसमें रखो 2 इंटू
7 की पावर k प्लस 1 है ना, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस के 5 24 से विभाज्य है। ये मेरे को प्रूव करना है ना, मेरे को ये प्रूव करना है 24 से विभाज्य है या भाज्य है, बात एक ही है। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर कलाकारी वही होगी जो हमने की है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, यानी कि इसके है 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 एंड 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, इसको उठा लेते हैं। अब इसी में कलाकारी वही करनी है जो फोर्थ क्वेश्चन में की थी, लेकिन मैं यहां भी समझाता हुआ चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। मैं नीचे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं यार, नीचे लिख तो सकता हूं लेकिन काम यहां पे भी जगह बहुत है तो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो ध्यान से, अब देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली उसको हम उठा लेते हैं यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड इसको हमें पूरे को दिखाना है कि किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए, इस वाली चीज का इस्तेमाल करते हुए, है ना, हम इसको 24 से डिविजिबल या 24 से भाज्य दिखाएंगे। देखो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1, ठीक है, यही तो उठा रहा हूं मैं, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1, ठीक है ना, माइनस के 5। भाई ध्यान से करनी चीजें, क्योंकि थोड़ा सा काम लंबा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ताकि गलतियां ना हो। अब मुझे क्या करना, मुझे किसी भी तरीके से इसके अंदर ये कंडीशन बनानी, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा दिखती रहे हमें, ये मेरे को ये वाली कंडीशन बनानी ताकि इसको 24D में उठा करके रख दूं। तो देखो मैं कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखना चीजों को, बस सिर्फ मैं लिख रहा हूं उसको 2 इंटू 7 की पावर k मैंने अलग लिखा, और इंटू 7 मैंने अलग लिख दिया, क्योंकि 7 की पावर k प्लस 1 है तो k तो यहां लिख दिया, इसकी घात 1 अलग से लिख दी मैंने, प्लस, इनको कुछ ना कहो, इनसे हमें बाद में बातचीत करेंगे, इनसे हमें कुछ नहीं कहना, तुम लोगों से बाद में बातचीत होगी, इनको ऐसे ही चलाते रहो, ठीक है मेरे भाई। ओके, अब ध्यान दो मैं इस 7 को ना यहां लिख रहा हूं, 7 को मैं बिल्कुल बाहर लिख रहा हूं, और अंदर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 7 की पावर k लिख रहा हूं मैं। मतलब क्या किया मैंने, इस 7 को शुरू में लिख दिया और इसको ऐसे करके लिख दिया, बाकी को मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं यार, मुझे करना क्या है, मुझे ये बनाना 2 इंटू 7 की पावर k जो कि मुझे मिल गया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट बनाया है इसके अंदर मैं ये चीजें भी लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा देखो, देखते रहो, 7 बाहर रखो ध्यान से, 2 इंटू 7 की पावर k, है ना। मैं क्या करता हूं, ये मुझे चाहिए तो मैं लिखता हूं प्लस 3.5 की पावर k, ठीक है। माइनस 5 चाहिए, मैंने माइनस 5 भी लगा दिया, लो। लेकिन ये मैथमेटिक्स है, ऐसा थोड़ा ही लगा देंगे, हमने इसके अंदर ये जोड़ा है तो ये घटाना भी पड़ेगा, ये घटाया है, -5 लाए हैं तो +5 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई मना कर दो कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मना कर पाएगा। चलिए प्लस, इसे लिखो 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस के 5, ठीक है ना। अब देखो पहले 3 पद मुझे दे रहे हैं, पहले 3 पद मुझे 24D बना दे रहे हैं, 24D का मतलब 24 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैं तो उसको लिख दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k, ठीक है, एंड -5, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, इन सबको, और 7 के अंदर मल्टीप्लाई, देखो 7 या 21 इंटू 5 की पावर k, 7 पंजे 35 प्लस का 35 प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू मैं लिख रहा हूं 5 की पावर k अलग लिख दे रहा हूं, इस बार तोड़ के लिख रहा हूं इसको, क्योंकि देखो यहाँ 5 की पावर k आया है तो यहाँ भी 5 की पावर k ही बना लो ताकि इन दोनों में कुछ संबंध बन जाए, और इंटू 5 इधर लिख दे रहा हूं मैं। भाई 5 की घात 1 ये रही, एक k तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, और माइनस का 5, ठीक है जी, ध्यान से देखते रहो। अब इस वाले पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 24D, है ना, तो 7 गुणे इसको तो मैं 24D लिख दूंगा, 24D का मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा
24 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस माइनस, ध्यान से देखना, अब माइनस ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इस 21 इंटू 5 की पावर k को यहां रखा, इस k वाले को उसके साथ देखो 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस के 15 इंटू 5 की पावर k, 35 में से 5 गज के बढ़ते हैं 30, बताओ। अब ध्यान दो, इसको तो गुणा करने की जरूरत नहीं, ये 24 को दिखता रहना चाहिए, 24 दिखता रहे तो अच्छी बात है, 24 से डिवाइड दिखाना ना, गुणा करने की जरूरत नहीं, छोड़ो। माइनस मैं अगर 5 की पावर k को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, मुझे मिलेगा 21, ठीक है ना, माइनस का निकाल रहा हूं तो 21 माइनस 15 एंड प्लस के 30, ठीक है ना, आपके पास में 21 माइनस 15 आपके पास में, ठीक है, 21 माइनस 15 और प्लस के 30, ठीक है। तो कहने की बात यह है बेटा, ये आ जाएगा 7 इंटू 24d माइनस 21 में से 15 जाकर कितने बचते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमन वॉमन निकालने की क्या जरूरत थी, 21 में से 15 घटा लो, डायरेक्ट ही बच जाता है, इतना स्टेप क्यों खींचा गया यार, ये तुम यार गणित के मास्टर हो। 21 में से 15 जाके माइनस के 6 बचेगा, 6 इंटू 5 की पावर k प्लस के 30, है ना। अब ध्यान दो, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, इसे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा ना, 6 कॉमन निकल जा रहा है, तो आ जाएगा 5 की पावर k माइनस और 5, ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात, यहां आकर के बैटरी डाउन होने की संभावना सबकी है, ठीक है ना, सबकी मतलब स्टूडेंट्स की है, मैथ्स के टीचर्स की नहीं है, क्योंकि उनको रिजल्ट पता होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो देखो ये वाला हिस्सा 24 से डिविजिबल है, 24 से कट जा रहा है, भाज्य है, लेकिन इस वाले हिस्से को 24 से हम देख नहीं पा रहे साफ साफ। एक बात सुनो, इस चीज को याद रखना जिंदगी भर, 5 की पावर k माइनस 5 सदैव, इस रिजल्ट को याद रखना है आपको, सदैव 24 से भाज्य होता है, 24 से भाज्य होता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आप k की वैल्यू कुछ भी रखोगे इसमें, 5k माइनस 5 के अंदर आप k का मान कुछ भी रख लो, कहोगे जी मैं तो 1 रखूंगा, 1 रख लो, तो 5 माइनस 5 0, 0 हमेशा 24 से कटेगा, 0 तो सबसे कटता है बेचारा। मैं कहूँगा जी 2 रखो, मैंने 2 रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पंजो पंजो 25 माइनस 5, ठीक है ना, 25 माइनस 5 20, अरे मैं गलत बता रहा हूं यार, 5 की पावर k माइनस 5 हमेशा 4 से कटेगा, किससे कटेगा, 4 से, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे 24 आ गया, मुझे यहां 24 बनाना, तो ये वाली चीज 4 से अगर कटेगी तो छच्चुक 24 हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना, रिजल्ट मैं भी गलत बता रहा हूं, मेरा दिमाग भी पता नहीं इस 24 की तरफ ही जा रहा है, लेकिन रिजल्ट ये है कि 5 की पावर k माइनस 5 हमेशा ही 4 से कटेगा, चाहे देख लो। अब मैंने 5 की वैल्यू 0 रख के दिखा, वो 1 रख के दिखाया तो 0 तो कटेगा ही, 5 की पावर 2, 25 माइनस 5 होता है 20, और 20 हमेशा 4 से कटता है। आप इसमें 3 भर के देख लो, 3 है ना, पंजो पंजो 25 पंजे 125, 125 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 120, 120 हमेशा 4 से कटता है। तो इस रिजल्ट को आप याद कर लो अच्छे से कि ये होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम लोग 5 के माइनस 5 को 4 डी तो हम पीछे यूज कर चुके हैं इसके अंदर, तो कोई नया 4e कह लो, है ना, 4e, और जहां पर e कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, भाई ऐसे तो लिखते हैं, जब ये पूरा 4 से कट रहा है तो इसको 4e लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखें, अब 7 इंटू 24d माइनस 6 इंटू 4e, जहां पर e जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पे लिख देंगे चूकी करके, यहां पे नोट लिख दे चूकी, 5 की पावर k माइनस 5 4 से विभाज्य, है ना, विभाज्य है ना, और जहां पर अतः हम लोग ये पूरा अतः 5 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 4e लिख देंगे, और जहां पर e कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसको साथ साथ लिखते हुए चलेंगे।
तो देखो आप ध्यान से 7 गुणे 24d माइनस 6 चौक 24e, बात बन गई। ये भी 24 से कट रहा है, ये भी, यानी कि 24 कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा 7d माइनस e। अब देखो सीधी बात है, सीधी बात है, जो ठीक है ना 24 से विभाज्य है ना, 24 से विभाज्य है, तो बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। ये तो करना था मेरे को कि ये जो चीज है वो 24 से विभाज्य है, हम इसी को तो लेके चले थे और करते 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 हमने 24 से इसको विभाज्य दिखा दिया। तो लाइन लिख देंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मेरी बात को बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, नोट कर लेना। गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी ऐसे लिखेंगे, सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कथन Pn सत्य है। ये लैंग्वेज उन बच्चों को लिखनी आ गई होगी जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं बेटा। चले बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर भी एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है ना आपके पास में, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर हमेशा ही बड़ा होगा n की घात 3/3 के, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ओके। तो चलिए हल करते हैं सवाल को, ज्यादा इसमें चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले मान लिया कि माना, ठीक है ना, माना आपके पास में कि जो हमारा Pn बनेगा बेसिकली वो बन जाएगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लिख लो कोई बात नहीं यार, एक स्टेप और आगे की तरफ, एंड डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, वो हमेशा ही बड़ा होगा n की घात 3/3 से। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है, जो तो साथ साथ है ही है, इसको तो हम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप 1 पे चलें, स्टेप 1 पे चलें, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, के लिए 1 के लिए बात करते हैं। तो हम जब Pn चेक करेंगे, Pn का मतलब क्या हो गया, P1 का मतलब n की वैल्यू मतलब पदों की संख्या एक लेंगे, केवल एक, 1 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 1 की घात 3/3 से। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 1 हमेशा 1/3 से बड़ा होगा, 1 हमेशा 1/3 से बड़ा होगा, 1 का तीसरा हिस्सा तो हमेशा छोटा होगा 1 से, है ना। यहां लिख लेंगे सत्य, क्या लिख लेंगे, सत्य। तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, कथन जो हमारा दिया गया है Pn, ठीक है ना, P1 कह लो, P1 इज ट्रू, सत्य है। ठीक है, नाउ मूव टू स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड है हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ना, मान लो, माना n इज इक्वल टू k के लिए, k के लिए कथन, है ना, pk सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब pk जो बनेगा वो बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से k की घात 3/3 से। इसको रिलेशन हम फर्स्ट कह के भी छोड़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। स्टेप थर्ड के अंदर हम लोग n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, है ना, है ना, सत्य सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास में pk प्लस 1 बनेगा क्या, ठीक है, वो बनेगा, ध्यान से देखना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक तो है ही, लेकिन इससे एक अगला स्टेप चलेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा k प्लस 1 की घात 3/3 से। ठीक है ना, तो मैं इस pk प्लस 1 की ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते यहाँ कहीं k स्क्वायर है, फिर आपके पास में k प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना,
ओके, ले ली साइड। अब फर्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो बड़ी है k की घात 3 से, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर कि ये जो चीज हम, ये जो वैल्यू लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं ये हमेशा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर लूंगा, मैं कर लूंगा इस्तेमाल k की घात 3/3, k की घात 3/3 प्लस k + 1 की घात 3, ठीक है ना, आपके पास में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ये 3 घात क्यों लगा दी इसमें, प्रूफ तो करना है 3, लेकिन ये तो k² है ना, यहाँ k + 1 का स्क्वायर ही तो है, बहुत गलत गलत सा लिखा हुआ ना, टेढ़ा मेढ़ा सा, पता नहीं क्या ये k है क्या, ये बताओ तो k है ये क्या यार, क्या मास्टर बनोगे, की घात 2, ठीक है। तो भाई यहाँ पे घात 2 आएगी, ओके। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो जो हम लोग लेके चल रहे थे, यानी कि जो साइड लेके चल रहे थे, ये जो चीज लेके चल रहे थे, क्या लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेके चल रहे थे, पूरा लिखना पड़ेगा, ये 1² 2² एंड चलो 2 तक ही लिख लो, डॉट 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 k², और फिर उसके बाद में k + 1 का जो घात 2 है वो हमेशा बड़ी होगी। इसका मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, k की घात 3 × 3 × k + 1 की घात 2/3 से, ठीक है ना, ओके। और जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, आपके पास में इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई मतलब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें समेट कर करके इस पूरे पोर्शन को ये बना देना है, अब बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमेशा बड़ा होगा इस वाले पूरे से, 1² 2² एंड k² अप टू k + 1, ठीक है ना। क्या खाली लिख दूं, खाली लिख दूं कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बड़ी होगी इस वाले पोर्शन से, तो मैं क्या करता हूँ 1/3 को मैंने बाहर रख लिया इस तरीके से, अंदर ले लो k की घात 3 + 3k, है ना। अभी रुको, k a + b की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab और a + b, ये तो होता है फॉर्मूला। तो आप k + 1 में खोल दो वही फॉर्मूला, तो आ जाएगा k की घात 3, ठीक है, k की घात 3, अरे यार क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलो ना यहाँ, ठीक है ना। तो a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab वाला फॉर्मूला खोलो, बड़ा आसान। तो k की घात 2 + 1 + 2k, और ठीक है चलते रहो, दिस इज, ये ग्रेटर देन रहेगा आपके पास में किससे, ये हमने पता कहां से किया था, ये यहां लिख देना, अभी ऐसा बड़ा वाला चिन्ह क्यों आया, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब हम लोग पहला रिजल्ट यूज किया है। अब देखो ध्यान से, k की घात 3 है ही है, प्लस 3k² हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस के 6k हो जाएगा, है ना आपके पास में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात आप लोगों को ध्यान से सुननी है मेरे बेटा, ठीक है। अब अगर ध्यान दें, हमें बनाना क्या है, हमें k + 1 की घात 3 बनाना है, तो अगर k + 1 की घात 3 मुझे बनाना है तो इसका फॉर्मूला खोल के अगर मैं देखूं, क्योंकि बटे 3 तो आ ही गया है, तो a की घात a और इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये तो फॉर्मूला खुलेगा a + b की घात 3 का, ऐसे तो खुलेगा। तो मेरे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, देखें जरा, k की घात 3 + 1 प्लस आपके पास में 3k² और 3k, मेरे पास क्या क्या उपलब्ध है इसमें, देखो k की घात 3 भी है, 1 भी है, 1 नहीं है, तो 1 बन जाएगा ना, 1 इसमें से निकाल देंगे ना, 2 अलग लिख देंगे, ये भी बन जाएगा, 3k² भी है, और फिर मेरे पास यहाँ पर 6k है, तो मुझे 3k चाहिए, तो मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ, देखो 1/3 k की घात 3, मैं ये बना रहा हूँ फॉर्मूला ताकि मेरा ये बन जाए, + 1, ठीक है, प्लस के 3k², ठीक है ना, प्लस के 3k मैंने ये बना लिया। अब बचा क्या, देखो हमने यहाँ पे 3 में से 1 यहाँ यूज कर लिया, तो प्लस का 2 अलग लिख लो,
और साथ ही साथ मेरे बेटा यहाँ पर 6k था तो मैंने 3k लिखा, तो प्लस का 3k अलग से लिख लो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो इसको जब मैं ऐसा लिख लूंगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत खुशी देगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देगा। ये देखो मैंने खोल के बताया ना कि ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, k+1 की घात 3 का फॉर्मूला बन गया, प्लस का 2 प्लस के 3k है ही है। ठीक है ना आपके पास में। अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। वैसे कोई बच्चा अगर ऐसे देखना शुरू करेगा, कहेगा अरे इसके बाद ये कैसे पता चला, हमें बहुत तेज दिमागधारी आदमी जिसने सवाल सोल्व किया, इसके बाद ये कैसे लिख दिया, जबकि उसको ये कहानी पता होनी चाहिए कि मैंने यहां कुछ करके दिखाया था, है ना। वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। और कहानी कैसे पता चलती है कि आपको बनाना क्या है, ठीक है ना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा बनाना क्या है, फिर आप क्या बनाओगे भाई। तो अब मेरी बात सुनो, देखो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड जो थी, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली थी क्या कि 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर अप टू डॉट 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 के स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस k+1 का जो होल स्क्वायर है, ये हमेशा बड़ा था इससे। तो अगर मैं इस छोटे हिस्से से कुछ चीज छोटी कर दूंगा, ये बड़ी है, देखो यहां सुनो, ये बड़ी हिस्सा है और ये छोटा हिस्सा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये बड़ा है। देखो ये बड़ा हिस्सा, ये कोई पाइप, ये खंबा खड़ा है कोई, ये छोटा खंबा खड़ा है कोई जमीन पे, ठीक है आपके पास में। भाई सीधी बात है, देसी भाषा में सुनो मेरी बात, कि ये बड़ा खंबा है, छोटा खंबा है, ये बड़ा है इससे। तो अगर मैं इस छोटे खंबे में से कुछ हिस्सा हटा दूंगा तो तब भी तो छोटा ही रहेगा। तो अगर मैं इस हिस्से से ये वाला हिस्सा हटा देता हूं तब भी तो छोटा ही रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। बराबर में दिक्कतें होती थी क्योंकि हमने कहा है कि ये चीज बड़ी है इससे, हमने यही कहा है कि ये खंबा बड़ा है इस खंबे से। अगर इस खंबे से थोड़ा और हिस्सा हटा दूं तो और भी छोटा हो जाएगा। तो चिन्ह तो फिर भी अच्छा, छोटे होने का चिन्ह चाहे वो कम छोटा है ज्यादा छोटा है, छोटा होने का चिन्ह तो यही होता है। समझ में आ रही बात। चाहे आप 4 बड़ा कह लो 2 से, या 1000 बड़ा कह लो 2 से। देखो ये इनमें ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन इनमें बहुत अंतर है, लेकिन चिन्ह दोनों के लिए सेम ही यूज होगा आपके पास में। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इसको आसानी से छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 + 4k जो है ना, चूंकि यहां कह सकते हैं 2 + के 3k जो है वो 0 से बड़ा होगा, धनात्मक राशि होगी ना। कि एक k क्या है, k क्या है, k एक प्राकृतिक संख्या है। जब भी आप k की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखोगे तो यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। k की जगह कुछ भी रख लो, इसमें कुछ भी रख लो k की जगह, तो एक प्राकृतिक संख्या ही मुझे प्राप्त होगी। तो प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या। जब कोई धनात्मक संख्या यहाँ से हटेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड k अप टू डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। ये हमने हटा दिया है, इसको ऊपर लिख देंगे कि घात 3/3 और जो हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था। और आप इसमें लिखेंगे बाय गणित आगमन सिद्धांत से, है ना, सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन Pn जो है वो सत्य है। आप किताबों से स्टेटमेंट देखना या मेरे पुराने क्वेश्चंस जो मैंने कराए उसमें से जो नीचे लाइन लिखनी है वो लिख लें, ठीक है। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 8वां एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए बेटा, लास्ट एग्जाम्पल है इस इंट्रोडक्शन का, 4.1 के इंट्रोडक्शन का। देन अब आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत, अच्छा इसने पूरा लिख के दिखाया ना, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांक का नियम। ये घातांक का नियम हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 7th के अंदर, कि a b की घात अगर n हो, है ना, वहां पे a की घात n और b की घात n लिखा जा सकता है। या वहां पे आपने mn के रूप में पढ़ा होगा, चलो जो भी पढ़ा होगा, ये घातांक का नियम है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। इसमें क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले तो हम हल करते हैं इस सवाल को, और पहले हम लोग मान लेते हैं कि स्टेटमेंट बना लेते हैं, माना, है ना, माना Pn एक स्टेटमेंट बनती है हमारी, कि जिसमें a b की घात अगर n है तो वो a की घात n एंड b की घात n लिखा जा सकता है। देन हम सबसे पहले स्टेप 1 पे चलेंगे। स्टेप 1 में हम लोग n = 1 के लिए बात करेंगे,
ठीक है नहीं, के लिए बात करेंगे, ठीक है, चौक छोटी हो गई है बहुत, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जब इसको करेंगे तो P1 क्या मिलेगा मेरे को, P1 मिल जाएगा ए बी की घात 1 इज इक्वल टू ए की घात 1 एंड बी की घात 1। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए बी जो सत्य है ना, जो आपका सत्य है ना, तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए P1 है ना सत्य है। लेट्स मूव ऑन स्टेप सेकेंड। तो हम लोग करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए है ना, मान लो कि माना n इज इक्वल टू k के लिए ठीक है, जो pk है वो सत्य है। मीन्स pk जो बनेगा सच दैट a b की घात जो k बनेगी वो हमेशा a की घात k और b की घात k के बराबर होगा। इस रिलेशन को एक बना लें, इसका यूज करते हुए हम लोग थर्ड स्टेप में चलेंगे। तो मैं वहीं लिख देता हूँ, ज्यादा काम नहीं है इसके अंदर, ना समझाने का है ना करने का, बहुत इजी है। तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध है ना, सिद्ध करेंगे है ना, सत्य सिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि pk प्लस 1 जो होगा सच दैट a की घात, यहाँ पे आ जाओ, ए बी की घात k प्लस 1, ठीक है ना, बराबर होगा a की घात k प्लस 1 एंड b की घात k प्लस 1। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ उस pk प्लस 1 की, वो है ए बी की घात k प्लस 1, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास में। ओके इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग तो नियम ही है करने का। हम लोग इसको लिखेंगे ए बी की घात, तो मैंने के अलग से लिख लिया क्योंकि मेरे को ये रिजल्ट भी तो यूज करना है, ये वाला, ठीक है। एंड साथ में ए बी की घात एक अलग से लिख दिया। बात नहीं समझ पा रहे हो भाई, k प्लस 1 घात थी तो k घात अलग कर ली, ए बी घात अलग कर ली, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। देखो अब सुनो मेरी बात, फ्रॉम फर्स्ट इस ए बी की घात k को, देखो ध्यान से, ए बी की घात k को हम a की घात k b की घात k लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a की घात k एंड b की घात k लिख सकते हैं। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, और ये ए बी हमारे पास में है ही है। अब देखो ध्यान से, मैं a की पावर k, इसके साथ तो मैं a को लिख दे रहा हूं है ना, और b की घात k इंटू इसके साथ में b को लिख दे रहा हूं, विच इज इक्वल टू इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की घात k प्लस 1, ठीक है ना, और आपके पास में b की घात k प्लस 1। मेरे को प्रूफ क्या करना था, मेरे को प्रूफ भी यही करना था, लो है ना, कि a b की घात k प्लस 1 जो है हमने सेकेंड फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। बस लिख दें फिर उठा के लाइन वही कि सभी n के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए Pn जो है वो सत्य है, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म होगी। अब आप लोग बेटा बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। मेरी अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस को कोशिश करें अपने दिमाग चलाने का, पूरा डिपेंड ना रहने का प्रयास करें मेरे ऊपर। जब तक आप लोग खुद से कुछ सीखेंगे नहीं, करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा इतना ही रखते हैं आज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।